हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग के हमने ये देखा था कि एक बेसिक जो हमारा सी का कोड होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आज हम ऐसा करते हैं कि डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं, क्योंकि इसके सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, और बेसिकली हमें ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कोई भी आप कोड लिखेंगे अगर, ठीक है, तो आपको डेटा टाइप का आप यूज करेंगे ही करेंगे। और यूजीसी नेट में भी आपसे क्या है कि कभी कभी साइज ऑफ ऑपरेटर का भी यूज आपसे पूछेगा, तो उसमें डेटा टाइप मेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम बिना किसी देरी के डेटा टाइप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं डेटा टाइप की, और इसमें आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप आपका मेंशन है, जैसे कि कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर एंड सो ऑन। और इसी तरह जो भी हमारा टाइप है उसके करेस्पॉन्डिंग स्टोरेज साइज क्या है वो मेंशन है बाइट में, और उसकी जो वैल्यू है कितनी रेंज होगी ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक डेटा टाइप का एग्जांपल लेते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे एक बाइट से हम इस वैल्यू की रेंज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, कैरेक्टर का ही एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसको जानने के पहले कुछ बिट एंड बाइट के बेसिक्स हैं, उसको भी जानना हमें जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि 1 बाइट, ठीक है, जो कैपिटल बी का मतलब होता है वो होता है बाइट। ठीक है, 1 बाइट का मतलब होता है आपका 8 बिट। और एक निबल, ठीक है, एक निबल का मतलब होता है आपका 4 बिट। ठीक है, ये ऐसे सवाल है आपसे मैच द फॉलोइंग में इजीली ये आपसे यूजीसी में पूछ सकता है। तो हमने देख लिया 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। अब हम बाइट को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो अगर हम 1024 बाइट को मिला दें तो हमारे पास 1 किलो बाइट बनेगा। ठीक है, यहां पर के का मतलब आप 1000 को 1024 समझिए। ठीक है, तो 1024 अगर आप बाइट को मिला देंगे तो 1 किलो बाइट बनेगा, और 1024 किलो बाइट को अगर आप मिला देंगे तो आपका 1 मेगाबाइट बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप 1024 मेगाबाइट को मिला देंगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से 1024 गीगाबाइट को अगर आपने मिला दिया तो आपके पास 1 टेराबाइट आ जाएगा। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे सीधे ही पूछ लेता है कि जो मेमोरी का ऑर्डर है वो क्या है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं। पहले आप बिट लिख दीजिए, देन आपका बाइट चला जाएगा। ठीक है, इसके बीच में निबल आ जाएगा बट वो इतना जरूरी नहीं है। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट, किलो बाइट के बाद आपका मेगाबाइट, देन आपका आ जाएगा गीगाबाइट, एंड इसके बाद आपका आ जाएगा टेराबाइट। ठीक है, तो ये आपका एक ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेमोरी का। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि हम देखने क्या जा रहे थे। तो हम देखने जा रहे थे कि जो कैरेक्टर है, जो कि आपका स्टोरेज जो साइज है उसकी, जिसकी 1 बाइट की है, कैसे उसकी जो रेंज है वो 0 to 255 या -128 to 127 है। ठीक, तो देखिए अभी हमने देखा कि जो एक बाइट है वो क्या होता है, आपकी 8 बिट से मिलके बनता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, 8 बिट का आप बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बिट का आपने ये बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका 1 बाइट है। अब इसी में आप क्या करेंगे, जो कैरेक्टर होगा आप उसको फिल करेंगे। अब देखिए, अगर आपका जो कैरेक्टर है वो अनसाइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। अगर आपसे मैं कह रहा हूं साइंड, इसका मतलब है आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कैरेक्टर अनसाइंड है तो इसका मतलब है कि जो आपका नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो साइन के लिए आपको कोई भी बिट बचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप कितने लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां से आप देखिए सारे बिट को आपने क्या किया, 0 0 0 कर दिया, और ये कहां तक जाएगा, जब सारे बिट आपके 1 हो जाएंगे, 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसकी रेंज जाएगी, समझ रहे हैं आप, 1 बाइट की ये रेंज हो जाएगी। किसमें, जब आपका जो कैरेक्टर है वो अनसाइंड होगा तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मतलब साइन के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए कोई भी आपको यहाँ पे बिट रिजर्व नहीं करनी पड़ी, आपको पता है ये पॉजिटिव ही है, इसलिए आपने इसको भी अपने नंबर में, रेंज में कंसीडर किया। ये आपका है 255 और ये आपका है 0।
इस तरीके से इसकी रेंज आ गई 0 to 255। ठीक है, ये कब आई है? जब आपका जो कैरेक्टर है वो अनसाइंड है। ठीक, अब आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम साइंड का। हाँ, तो साइंड कैरेक्टर के लिए क्या करना होगा, फिर से हम ऐसा करते हैं, फिर से हम 8 बिट का बॉक्स बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। ठीक है, अब आप देखिए आपसे कह रहा है साइंड कैरेक्टर, तो मतलब या तो प्लस या तो माइनस। तो इसका मतलब है प्लस और माइनस के लिए आपको एक बिट रिजर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी की जो बची हुई बिट है आप उनसे अपने डेटा टाइप की रेंज देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहली बिट है, पहली बिट, इसमें आप ये साइन के लिए पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इसके लिए आप पहली बिट रिजर्व करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं पहला जो हमारा बिट है ये वाला, अगर ये मैं कह रहा हूं 1 है, इसका मतलब है कि ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का भी याद रखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं पहला जो हमारा बिट है वो 0 है, इसका मतलब है ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो पहली बिट तो हमने इसके लिए रिजर्व कर दी। अब हमारे पास कितनी बिट बची? 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट हमारे पास अब 7 बिट हमारे पास अब बची हुई है। ठीक है, तो 7 बिट से आप कितने मतलब कहां तक की रेंज बनेगी 7 बिट से? आप देखिए 2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 माइनस 1 तक की यहाँ पे रेंज बनेगी। ठीक है, बेसिकली क्या है ये 0 0 0 0 0 0 0 से 1 1 1 1 1 1 1 तक। ठीक है, तो ये आपका जब 2 की पावर आप 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 128। ठीक, 2 की पावर 7 माइनस 1 करेंगे आपका तो आ जाएगा 127। समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली आपका -128 टू +128 तक की रेंज हो जाएगी आपकी। कब? जब आपका जो कैरेक्टर है वो साइन कैरेक्टर होगा, क्योंकि पहली बिट आपने रिजर्व कर दी। ठीक है, साइन के लिए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी कैसे हमने ये किया। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको जानना जरूरी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक 3 बिट का एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितनी बिट मैंने ली? 3 बिट ली, 1 2 3। ठीक है, तो अगर इधर मैं लिखता हूं, अगर मैं मेरा नंबर साइंड है, आई मीन डेटा टाइप, और इधर मैं लिखूंगा अनसाइंड है। ठीक है, अनसाइंड अगर है इसका मतलब है वो नंबर पॉजिटिव है, साइंड है इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तब के लिए आइए देखते हैं, इसका मतलब है 0 से लेके वो स्टार्ट होगा। तो ठीक है, 3 बिट है, मैं क्या करता हूं, नंबर पॉजिटिव है तो 0 से मैं तीनों बिट को पहले फिल कर देता हूं, 0 0 0। ठीक है, अब देखिए अब आगे अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 3 बिट का मैक्सिमम नंबर आप क्या बना सकते हैं वो हम देखना है। तो 3 बिट का आप मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं जब तीनों बिट 1 1 1 हो जाए। ठीक है, तो 0 0 0 से 1 1 1 यही इसकी रेंज हो जाएगी। ये क्या है? ये 0 है। ये क्या है? ये 7 है। ठीक है, अब देखिए नंबर कैसे बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये आपके सारे नंबर हैं जो कि 3 बिट से बन सकते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में रेंज फॉर्मूला लिखना चाहें इसके लिए, तो वो हो जाएगा 0 to 2 की पावर जितने भी बिट हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, -1, तो 0 to 7। ठीक है, तो ये इसकी हमारी रेंज आ जाएगी। हमें क्या पता होना चाहिए? बस हमें पता होना चाहिए जो हमारा डेटा टाइप है वो कितना बाइट स्टोरेज लेता है। ठीक है, उससे हमने ये रेंज निकाली। आइए अब देखते हैं हम साइन का, क्योंकि हमें एक बिट रिजर्व करनी होगी साइन के लिए। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए कैसे होगा। आप एक चीज और आप नोटिस करिए, आपके पास जो 0 का रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे अनसाइंड में, 0 का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 0 0 0 था। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। साइन बिट में क्या होगा? साइन बिट में आपके पास आपको जो पहली बिट है वो या तो 0 हो जाएगी या तो 1 हो जाएगी। अगर वो 0 है इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और अगर 1 है इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, और बाकी के नंबर आप अपने रेंज के लिए रखेंगे। तो 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये आ गया 0 to 3। ये कितना आ रहा है? 0 से 3 के लिए आ रहा है आपके पास। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे, अब यही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं साइन बिट में पहली बिट को 0 कर देता हूं या पहली बिट को मैं 1 कर देता हूं, ठीक है, बाकी की जो बिट हैं
उसको मैं 0000 लिख देता हूं। तो इस केस में आपको ऐसा लगेगा कि जीरो के आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जीरो के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है, एक आप बोलेंगे +0, एक बोलेंगे -0। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है, -0 कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप इस रिप्रेजेंटेशन को ही जीरो रिप्रेजेंटेशन के लिए मानेंगे। 3 बिट का जो हमने 000 लिखा, इससे आप अपने साइन बिट में जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर अब पहली बिट 100 है तो इसको आप बोल देंगे कि ये -4 है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर अब मैं बोल रहा हूं -1, तो -1 भी आप क्या लिखेंगे, 101, ये आपका -1 है, ठीक है, साइन में। और -1 -2 अगर मैं बोल रहा हूं तो पहली बिट आपकी नेगेटिव हो गई और ये आपका हो गया 2, ठीक। अगर -3 बोल रहा हूं मैं तो ये पहली बिट नेगेटिव और ये हो गया आपका 3, और -4 पहली बिट नेगेटिव और ये आपका 0, ये आपका -4 है। तो साइन बिट की जो रेंज आएगी आपकी -4, 2 + 3 हो जाएगी, ठीक है। 0 से 3 का आपने यहाँ पे देख लिया, और ये मैंने आपको बता दिया कि -4 कैसे आया, ठीक। तो इस तरीके से आप आपका जो भी डेटा टाइप है उसमें आप बस ये देखिए कि स्टोरेज साइज क्या है और उसके हिसाब से आप उसकी रेंज को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि फाइंड करने की कोई जरूरत है नहीं एज सच, लेकिन फिर भी कैसे रेंज आई ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको कैरेक्टर के माध्यम से ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब आप बाकी के जो डेटा टाइप हैं, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, ठीक है, इनके लिए फ्लोट हो गया, इन सब के लिए भी ऐसे ही आप वैल्यू की जो इनकी रेंज है डेटा टाइप की उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बेसिक डेटा टाइप है हमारे, वो बेसिकली यही होंगे, वाइड, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, और आपका डबल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। अभी हम इसी में देख रहे होंगे आगे कोड। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज जो भी हमने पढ़ा कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के में स्टोरेज साइज क्या होती है, और स्टोरेज साइज के थ्रू हम कैसे साइंड या अनसाइंड डेटा टाइप में वैल्यू रेंज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और हमने इसको कैसे समझा था, हमने इसका पहले तो हमने कैरेक्टर के माध्यम से समझा, कैरेक्टर में हमने साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर का एग्जांपल लिया, एंड देन हमने 3 बिट के माध्यम से, 3 बिट के माध्यम से हमने क्या किया था, सारे ही जो वैल्यू के रेंज में नंबर आएंगे उन नंबर को भी हमने 3 बिट माध्यम से फाइंड किया, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया था, स्टोरेज साइज को भी देख लिया था और वैल्यू की रेंज को भी देख लिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के कोड को भी देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके कोड को देखेंगे। थैंक यू।